गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम चैप्टर 3 की कंडीशन पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर कि उन्होंने क्या क्वेश्चन कैसे आता है। दो टाइप से क्वेश्चन आता है कि शो दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, और शो दैट लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनके लिए आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले दो इक्वेशन दी गई होगी। लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब डिग्री कितनी होगी, 1, तो डिग्री कितनी दिख रही है यहाँ पे हमें 1, और टू वेरिएबल एक्स और वाई हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक, अब हमने कंपेयर कर लिया, हमें उनका फिर रेशो फाइंड आउट करना है। जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2। जैसे a1/a2 सपोज कीजिए 2/5, इस तरीके से आया। उसके बाद हम देखते हैं अगर a1/a2 का रेशो बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब जैसे ये हो गया 5/2 बराबर नहीं है, तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग होगी तो वो कंसिस्टेंट भी कहलाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो वो लाइनें ऐसे जाएंगी, इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। दोनों एक पॉइंट पर आके एक दूसरे को कट करेंगे। इसका मतलब जो दोनों के सॉल्यूशन हैं उन सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों के पास है, तो इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको दो, जो इसका एक्सरसाइज का 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन, और थर्ड में पूछा गया है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्टिंग पूछा जाएगा तो भी यही कंडीशन होगी, और कंसिस्टेंट पूछा जाएगा तो भी यही कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है, अगर a1/a2 बराबर होती है b1/b2 और बराबर होती है c1/c2, मतलब तीनों रेशो अगर आपके सेम आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन और कंसिस्टेंट लाइन। मतलब क्या है, जैसे ये ग्राफ है हमारा, इस पर सेम एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब दोनों के सॉल्यूशन सारे के सारे सेम, मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब दोनों, भाई इसका मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही कंडीशन हमें समझ में आती है कि दोनों इक्वेशंस हमारी क्या होंगी, सेम, ऑलमोस्ट सेम। मतलब बस क्या है, उसमें नंबर्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे, थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे। थर्ड और लास्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो हम तब हमारी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन, और इसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब दो आंसर तो होंगे, जैसे इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू तो आएंगी, लेकिन दोनों के सॉल्यूशन आपस में सेम नहीं होंगे। जैसे एक लाइन इस तरीके से जाएगी, कैसे कैसे भी ग्राफ हो सकता है हमारा, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन हैं, एक तो ये वाली a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और इनकंसिस्टेंट के लिए सिर्फ एक है। और अगर लाइंस में बात देखी जाए तो तीनों के नाम अलग अलग हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सब इसी कंडीशन के ऊपर होने हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।